इनमें इनके फैमिली का कोई हाथ नहीं है। इनके फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। तीनों नशा का दवाई मिलाया, स्प्राइट वाला बोतल में पिलाया। उसके बाद पता नहीं हम कहाँ हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। और इसमें मेरे फैमिली को परेशान न किया जाए, क्योंकि हम दोनों ने अपने मर्जी से आकर शादी की है और जहाँ भी है सेफ है। अगर हमको किडनैप करके हमको नहीं घर में ताला मार के हमेशा रखता है, 24 घंटा यहीं पे, कहीं नहीं जाने दे रहा, नहीं कुछ, और मार रहा है, भर पेट मारा। सुबह शाम नशा का दवाई देता है। वंदना का पिताजी करेंगे, क्योंकि वंदना के पिताजी की तरफ से धमकी मिल रहा है कि दोनों का मर्डर करवा दिया जाएगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात दो तरह के शादी का इन दिनों काफ़ी तेज़ी से प्रचलन बढ़ा है। एक पकड़ुआ विवाह का भी प्रचलन अचानक, जो 80 के दशक में काफ़ी देखा जाता था, अब वो प्रचलन हाल के दिनों में फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 5-6 महीने में 20-25 ऐसी घटनाएं, खास करके बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, इन सब का जो इलाका है, उस इलाके से खबरें आनी शुरू हुई है कि ये पकड़ुआ विवाह और दूसरे विवाह का प्रचलन हुआ है, लव मैरिज के विवाह। दोनों विवाह को लेकर अभिभावक सहज नहीं है। तो लड़के वाले तो सहज नहीं रहते, लड़की वाले भी सहज नहीं रहते। तो आज हम इस दोनों विवाह का क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पर पहले भी रहा है और अब क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पहली तस्वीर को आप देखिए, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। आपको लग रहा होगा कि लड़का जो है सो शराब वराब पी के पहुँच गया है बारात लेके। ऐसा है नहीं। लड़का के दोस्त ही कोको कोला में नशीली पदार्थ मिलाकर उसको पिलाया और उसके बाद बेहोश होने के बाद उसको लेकर शादी के मंडप पर लेकर पहुंच गया। हालांकि जिस तरीके से शादी कराया गया, उसका वीडियो आप देख रहे हैं। इस शादी के बाद लड़का ने एक मैसेज भी सोशल मीडिया के सहारे अपने अभिभावक तक पहुंचाने की कोशिश की है कि ज़रा देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, ज़रा सुनिए क्या कह रहा है। हमको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, हमको किडनैप करके ले गया कुंदन, राहुल और रजवंशी। तीनों नशा का दवाई मिलाया, स्प्राइट वाला बोतल में पिलाया। उसके बाद पता नहीं हम कहाँ हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। हम क्या बताएं। हमको किडनैप करके हमको नहीं घर में ताला मार के हमेशा रखता है, 24 घंटा यहीं पे, कहीं नहीं जाने दे रहा, नहीं कुछ, और मार रहा है, भर पेट मारा। सुबह शाम नशा का दवाई देता है। सुन लिए। अब दूसरा वीडियो हम देख रहे हैं। इस वीडियो पर ज़रा गौर से सुनिए। ये बीपीएससी शिक्षिका है और उसका प्रेमी है। ये दोनों भाग के ब्याह कर लिया है और भाग के विवाह कर लिया। तब लड़की का माँ बाप डंडा लेकर खोज रहा है लड़का को। स्वाभाविक है, लड़का शक्ल सूरत से जैसा लगता है, कोई भी माँ बाप जो है सो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन प्यार तो प्यार है, दिल लगी गधी से तो परी किस काम का। तो इस लड़की को इसने से दिल लग गया, तब क्या कीजिएगा, विवाह कर लिया है। अब विवाह कर लिया तब सब खदेड़ रहा है, तब अब सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। सोशल मीडिया में आजकल बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल होने लगा है। विवाह कीजिए और वीडियो डाल दीजिए और कहिए क्या कि हमरे जान के पीछे लोग पड़ा हुआ है। तो जरा ये भी सुन लीजिए, जरा इस शादी के भी देख लीजिए। मैं वंदना कुमारी, पिता संतोष कुमार गुप्ता, ग्राम नरसामा, पोस्ट प्रवासी, थाना रीगा, जिला सीतामढ़ी। हम दोनों शादी कर चुके हैं। इनमें इनके फैमिली का कोई हाथ नहीं है। इनके फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। मैं संजीत कुमार, पिता श्री मदन प्रसाद, ग्राम रमनगरा, जिला सीतामढ़ी। हम दोनों अपने मर्जी से शादी किए हैं और इसमें मेरे फैमिली को परेशान न किया जाए, क्योंकि हम दोनों ने अपने मर्जी से आकर शादी की है और जहाँ भी है सेफ है। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका भरपाई वंदना का पिताजी करेंगे, क्योंकि वंदना के पिताजी की तरफ से धमकी मिल रहा है कि दोनों का मर्डर करवा दिया जाएगा।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम दोनों ने अपने मर्जी शादी की है, तो आप लोग से यही है कि थोड़ा सा मेरे फैमिली के ऊपर जो केस किए या करवाने का सोच रहे हैं वो हटा दीजिए, और मुझे जो धमकी दिया जा रहा है बार बार मारने का, ये इनके पिता की तरफ से दिया जा रहा है। सुन लिए, हम आज आपको 2 शादी का तरीका, किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी में शादी का प्रचलन बढ़ रहा है, उसकी एक वानगी हमने आपको दिखाई। शुरुआत हम पकड़वा विवाह करते हैं। देखिए 80 के दशक में बेगूसराय से इस विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में इस जब तक समाज और बाकी परंपराएं मजबूत थी तब तक तो ये विवाह खींचा, कुछ दिनों तक चला कि भाई अब सिंदूर दे दिए हो, चाहे जिस स्थिति में लड़की को दिए, लड़की को तो लाना ही पड़ेगा, उसको अब संभालना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे इसको लेकर अभिभावक भी और जिसकी शादी, जिस लड़के की शादी होती थी, वो भी रिवोल्ट करना शुरू किया। और आज भी बेगूसराय में उस दौर की सैकड़ों लड़कियां आपको दिख जाएंगी जो मायके में रह रही हैं। बड़ा उसका निगेटिव प्रभाव पड़ा। उसमें एक तिलक दहेज भी एक बड़ा मसला था। तिलक दहेज, सवर्णों में तिलक दहेज को लेकर काफ़ी एक अलग तरीके का सनक था उस दौर में सवार। तिलक लेंगे और लोगों के पास तिलक देने की स्थिति नहीं थी, तो एक अपराधियों को हायर करके विवाह करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बाद 90 के दशक आते आते इस तरीके की शादी का प्रचलन लगभग खत्म हो गया था। लेकिन ये 2025 में अचानक ये ट्रेंड फिर से शुरू हुआ है और दर्जनों इस तरीके की शादी की खबरें आ रही हैं। देखिए, हमें इस तरीके की शादी का क्या हश्र हुआ है, उस हश्र का अध्ययन करना चाहिए इन लोगों को। इससे बड़ा अल्टीमेटली आप लड़की के लिए ही करते हैं ना। लड़की को बड़ा प्रताड़ना झेलना पड़ता है, पति का, सास का, ससुर का, गांव समाज का, हर कोई उसे प्रताड़ित करता है। इस तरीके की शादी को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके की शादी को लेकर जो लोग भी सोच रहे हैं, या उस पर हमें लगता है कि नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आप तिलक को लेकर असहज हैं, लेकिन सिर्फ तिलक ही ये मसला नहीं है। ये कई और तरीके की समस्याएं खड़ी करती हैं, खास करके लड़कियों को लेकर। तो ये भी एक प्रचलन 21वीं सदी में इस तरीके का प्रचलन चल रहा है। और दूसरा, आज के सोशल मीडिया में एक अलग ट्रेंड चला है प्यार, मोहब्बत और दोस्ती का। पहले महीनों प्रैक्टिस होने कर छुप छुप के मिलते मिलते पत्र देने का में 6 महीना बीत जाता था। आजकल एक मोबाइल के मैसेज पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये बीपीएससी शिक्षिका है, इनको एक लड़के से मोहब्बत हो गया है और शादी कर ली है, भागे भागे फिर रही हैं। इस तरीके की शादी का क्या रिजल्ट आ रहा है सामने में, ज़रा उस पर कभी गौर सुनिए कि इस तरीके की शादी भी जो है, कोई 100 अगर ये शादी हो रही है तो उसमें भी 90 शादी एक समय के बाद टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप का जो एक आकर्षण है, प्यार है, वो एक अनंत है, अनंत। उसका कोई अंत नहीं है। लड़के हो या लड़कियां हो, उसकी इच्छाएं अनंत हैं। और लड़के के साथ उसका एक मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके का मिजाज रहा है हर लड़के का, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, कि जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो समझिए कि प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही शादी होता है वो फिर उसका प्यार जो है, वो प्यार ख़त्म होकर पति पत्नी जैसा रिश्ता, मतलब शादी के 2-4 महीने बाद ही प्यार ख़त्म, पति पत्नी बन जाता है। लेकिन लड़कियां उसी प्यार को ढूंढती रहती हैं, वही अटेंशन खोजती हैं, जो धीरे धीरे लड़का देना बंद कर देता है। फिर टकराव शुरू होता है, फिर इस तरीके की शादियां भी टूट रही हैं, अक्सर टूट जा रही हैं। क्योंकि वो जो हम प्यार पाने के लिए जो अटेंशन हम देते हैं लड़कियों को, जिस हद तक लड़कियों के चरण में गिरते हैं, जिस सीमाओं को हम तोड़ते हैं उसको पाने के लिए, वो जैसे ही शादी होता है धीरे धीरे उससे लड़के बाहर निकलने लगते हैं। तो ये शादी भी एक अलग तरीके की चुनौती समाज के सामने मुँह भाए खड़ा है। ऐसे में
हमारे समाज को, हमारे जो सामाजिक संस्थान है उसको नए तरीके से विवाह संस्थान को लेकर सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ भी पर समस्याएं हो रही है। कुछ दिनों के बाद वहाँ भी एक अलग तरीके के रिश्ते की वजह से परिवार टूट रहा है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अब नए तरीके से, नए सिरे से समाज को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर आ गया है। और अगर परिवार इसी तरीके से टूटता रहा तो फिर बिहार और इस देश की जो सामाजिक संरचना है, क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपके पास कानून का या फिर सरकार का, सपोर्ट सिस्टम आपका समाज है। और समाज जब इस तरीके की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा जीवन यापन करना।